रहता है उसमें बहुत ही चेंज रहता है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा झेले होंगे। बहुत तो बहुत उसके ये क्या चीज़ उसका तो रीजन था, बहुत बिहेवियर रीजन क्या था। था सबका? बिहेवियर सबका वही था, अरे अब सब कुछ कर चुके, गाड़ी घोड़ा चलवा चुके, अब यही काम रह गया शुगर जिलाने का। बहुत है, काफ़ी लोग तो अलग जैसे नज़रिया से देखते थे, लेकिन हम्म, हमने उन लोग को लगभग चाटा मारा। हाँ मतलब हम लोग इग्नोर कर मतलब दिए एकदम। हाँ, मतलब एक मुकाम हासिल करके उनको चाटा लगा। आज वही लोग आते हैं, खुद देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं है। वही लोग आज बड़ाई करते हैं, आप पहले बुराइयां करते थे, आज वही लोग हमारी मतलब बड़ाई करते हैं, अरे बहुत अच्छा फार्म खोला है, ऐसा है वैसा है। और पहले किए तो भी। जब आप खोले थे इस फॉर्म तो पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक ओल्ड ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बस्ती जिले में आ गया हूँ, और यहाँ पे राहुल भाई का एक मेरा पीडी फॉर्म आपको दिख रहा होगा। तो लगभग राहुल भाई का फॉर्म बहुत ही पुराना है। तो लगभग भाई राहुल भाई को हम बुलाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं इनका फॉर्म कितना पुराना है और ये कितने साल से चला रहे हैं, इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। पहले मैं बात करूँगा प्रॉफिट के बारे में। ये राहुल भैया मेरे साथ बने हुए हैं। राहुल भैया थोड़ा अपना परिचय एक बार जी भैया बताइए। नमस्कार, तो यूट्यूब भाइयों को। हमारा मतलब उत्तर प्रदेश बस्ती जिला है, बस्ती में हमारा एक रिठिया गांव कोई है। आना चाहे तो जी फिर जी। कैसे आ सकता है वो भी थोड़ा एक बार बता बस्ती शहर से ही मतलब नेशनल हाईवे अयोध्या गोरखपुर नेशनल हाईवे भी है, फुटहिया चौराहा से हमारा रिठिया गांव है। जी। जी 1 किलोमीटर है, वहाँ से अंदर मोबाइल आ नंबर सकते भी हैं एक जी। बार बता दीजिए। मोबाइल नंबर 8608175370। जिससे हर जगह फॉर्म पे मैं जाता हूँ, जी। लगभग रेट को लेके बहुत ही ज़्यादा सिलसिला चल रहा है। जी जी। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? रेट आपके यहाँ क्या चल रहा है? हम लोग रेट के यहाँ तो जो मऊ चल रहा है, मऊ में, हमारे गाजीपुर में, फिर आजमगढ़ में, सब भी जगह तो वही 150, 116, 117 चल रहा है। लगभग सबका वही हाल है। वो आपकी तरफ गाजी उजीपुर 60-70 का चल रहा है, हमारे इधर लगभग 150, 140 से 160 यहाँ भी चल रहा है। बिहार वहाँ भी 100, जैसे हमारे पास भी हैं, जैसे कई ग्राहक हैं, कोई 150 का भी है, 140 का भी ले जाने वाला है। जैसे बिहार के भी हैं हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ 170 का ले जाते हैं अभी भी। मतलब क्यों इतना ज़्यादा कम हो गया? इसका रीज़न क्या हो गया? मतलब इतना ज़्यादा कम होने का क्या रीज़न? कम कुछ फार्मर का भी गलती है इसमें। जैसे क्या है कि हम भी वो बिहार वाले ही हैं, हमारे पास 170 का ले जा रहे थे, अब उनको मिल गए तो अब 150 भैया ले जाइए, हम दे देंगे 140 का दे देंगे। मतलब माल तैयार हो गया है, मतलब खिलाने का पैसा नहीं है, फीडिंग का, तो भैया ले जाइए उल्टा सीधा, कैसे भी खाली करना इसमें होगा। नए नए जो फार्मर जो खोल रहे हैं वही लोग बस जो फार्म का बस रेट गिरा के रखे हैं, वही सब बस गिरा के वही आपस में ही मतलब इसका कोई वो नहीं मेल रहेगा, नहीं हो रेट पा का रहा है। मिल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ज़्यादा है। बाकी बाहर का भी कुछ रेट का इशू है, वहाँ के भी रेट कम है, इस वजह से वो भी दिक्कत है। इस लगभग आपका फार्म कितना पुराना है? हमारा लगभग 3 साल हो गया। इस सेट की पूरी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? सेट के लगभग 300 फीट लंबाई है हमारी, 50 फीट चौड़ाई है। जैसे आप जब सेट खोले थे जी जी। तो लगभग 3 साल हो गया आपको, जी बिल्कुल। तो उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना किए होंगे। जी जी। तो उसमें क्या क्या मतलब उसमें आप झेल उस समय? अब देखिए उस समय तो खाली नाम ही जान रहे थे कि हाँ बाकी उसमें क्या कैसे है उसमें नहीं जानकारी थी। लाए अपना मतलब स्टार्ट किए, पालने शुरू किए, तो धीरे धीरे कैसे क्या होगा मतलब शुरू हुआ। मतलब क्या होता है, होता है ना कि मतलब आप जैसे कोई सब बिजनेस छोड़ के आप सुअर के बारे में आएंगे तो कहीं ना कहीं किसी का नज़रिया उसमें बहुत ही देखने का जो नज़रिया उसमें बहुत ही चेंज रहता है। तो उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा झेले होंगे। तो बहुत उसकी बहुत ये क्या चीज़ उसका तो रीजन था? बहुत बिहेवियर रीजन क्या था सबका? बिहेवियर सबका वही था, अरे अब सब कुछ कर चुके, गाड़ी घोड़ा चलवा चुके, अब यही काम रह गया शुगर जिलाने का। बहुत है, काफ़ी लोग अलग नज़रिया से देखते थे, लेकिन हमने उन लोग को लगभग चाटा मारा। हाँ मतलब हम लोग इग्नोर कर दिए। हाँ मतलब एक मुकाम हासिल करके उनको चाटा लगा। आज वही लोग आते हैं, खुद देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं है। वही लोग आज बड़ाई करते हैं, आप पहले बुराइयां करते थे, आज वही लोग हमारी मतलब बड़ाई करते हैं, अरे बहुत अच्छा फार्म खोला है, ऐसा है वैसा है। और पहले किए तो भी। जब आप छोटा रहा होगा जी जी तो बिल्कुल। पहले कितना था? पहले हमारा 50 से गुड़े 50 40 ही था चौड़ाई, मतलब 50 गुणे 50 फीट 40। लंबाई और 40 फीट चौड़ाई उस समय। अच्छा, पहले उतना था। तो लगभग ये वाला जो आपका सेट जो बना हुआ है तो लगभग ये कितने दिन में बना है? लगभग वो उसमें ही हमारा साल भर मतलब हो गया करते करते, फिर इसको साल 2 भर के साल बाद इसको मिसके में आया। 1.5 साल 2 साल अभी आज यहाँ मतलब पूरा कवर किए हैं। हम तो लगभग हमारा आप- स्ट्रक्चर मतलब इससे पूरा तैयार हो गया था, मतलब खाली 3 साइड वैसे धीरे धीरे 3 से लगवाते गए और सब वैसे धीरे धीरे उसी से करते गए। भैया आपके यहाँ लगभग कितने जानवर हैं अभी फिलहाल में? 250-300 के करीब है ये। जैसे इस फार्म से लगभग आप कितने जानवर अभी सेल कर चुके हैं? अरे लगभग आंकड़ा होगा 1000 के समथिंग हो गया होगा। 1000 के समथिंग, 3 साल में 1000 के समथिंग। बिल्कुल। तो इस फार्म से जब 1000 आप सेल कर दिए हैं लगभग, तो आप कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ जरूर लिए होंगे। तो क्या लिए हैं उसको भी थोड़ा अरे एक बार लेने जानना तो चाहिए।
लेने तो जैसे गाड़ी है, देखिए हमारा लोग गाड़ियों का व्यापार है तो उसमें लेन देन तो लगा रहता है। फार्म से लगभग आप क्या लिए हैं अभी तक 3 साल में? ऐसा कुछ नहीं, अब वो तो गाड़ियाँ डंपर वगैरह के लिए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से ही लिए हैं, सब मिला जुला के चलता रहता है, इसका उसका सब अलग, ऐसा नहीं है। हाँ, तो सब उसमें चलता रहता है। अब साल भर पहले भी हम गाड़ी लोड कराए थे, लगभग उस समय 210 का रेट था, तभी 14 चक्का लोड कराए थे तो 25 लाख का उसी समय एक साथ हमारा मतलब 25 लाख का एक ही बार में लिए थे ट्रक? नहीं, तब उस समय उठा था, ट्रक लोडिंग हुआ था, मतलब तो वो ये सब तो मतलब लेते रहते हैं, सब गाड़ी का काम है, जैसे बेचना खरीदना वो सब चलता रहता है। जैसे आप इसको इसके साथ साथ कहीं आप साइड बिजनेस भी आपका भी चल ही रहा है? जी जी बिल्कुल चल रहा है। तो उसमें मतलब आप यहाँ भी टाइम देते हो, वहाँ भी टाइम देते हैं, मतलब कैसे पॉसिबल हो जाता है आपसे? पॉसिबल बिल्कुल हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग जब हमारे पास इसके बारे में नहीं जानकारी है तो ज़्यादा समय देना पड़ता था, जैसे नॉलेज हो गया, बस वही है कि सुबह शाम अपना मतलब यहाँ देख के निकल जाते हैं। तो इसको साफ सफाई करने में आप सुबह भी साफ करते हैं, शाम को भी रहते हैं? जी जी, मतलब सुबह भी रहते हैं, शाम को भी रहते हैं? जी। और जैसे अभी कभी कहीं अगर फंस गया तो फिर कौन देखता है यहाँ पे? फिर मतलब भाई साहब भी हैं, देते हैं, मतलब ये जान लीजिए कि मतलब देखने के लिए भेजा ना, लेबर के सारे कत्ता ही नहीं पिग फार्म मतलब छोड़ना है कि यहाँ वो दाना डाल देगा। मतलब क्या रीजन है कि मतलब कि लेबर के सारे ना लेबर का वही है, मान लेना जहाँ स्टार्टर फीड डालना ग्रोवर डाल देगा, गाभिन वाला डाल देगा, उससे क्या है फीड खाएं उसके। जैसे हम वहाँ से जब आ रहे थे स्टार्टर में, जब शुरू से मैं आ रहा था अंदर, तो मैंने देखा कि जब उसमें आपका लेबर था उसमें जब चारे डाल रहा था तो उसमें पहले मक्के का जो टुकड़ा था तो उसको क्या बोलते हैं उसको? जैसे वो अपना फीड बनाते हैं, कुछ अपना घर का फीड बनाते हैं। जैसे जो फाइटनर वगैरह का माल है जो 50 केजी प्लस हो गए हैं तो अब उनको हम अपना फीड खिलाने लगे हैं, तो वो अपना मतलब सब मिला रहे थे, मिक्स करके। नमक किस लिए डाल रहे थे उसमें? जैसे होता है 1 कुंटल पे 1 किलो 1.5 किलो नमक पड़ना चाहिए, इस वजह से। प्रॉफिट क्या होता है इन लोगों के लिए? प्रॉफिट जैसे उसका भी पाचन तंत्र और सब में बढ़िया रहता है, ये नहीं और खाली वो डालने थोड़ा नमक के टेस्ट भी बदल जाता है। जैसे 1 किलो 1 कुंटल में 1.5 किलो 2 किलो डालना जरूरी है। जैसे आपके यहाँ जो सब जानवर है 300 साढ़े 300 जानवर हैं, लगभग आप कितने वहाँ पे सब भिगोए थे चारा, मतलब एक बार मिक्स कितने क्विंटल किए थे एक बार सुबह के टाइम? तो लगभग 1 कुंटल, मतलब हमारा अपना मिक्स वाला रहता है प्लस बच्चों का अलग रहता है, जैसे स्टार्टर सब मतलब सभी को मिला के पूरा एक दिन में कितना हो जाता है? एक दिन में पूरा सुबह शाम मिला 2 कुंटल से कम नहीं रहता। 2 कुंटल? जी, मतलब एक दिन में 2 कुंटल खत्म हो। तो लगभग कितना खर्च आता होगा उस पर? खर्च देखिए, पहले जब हम कंपनी का फीड खिला रहे थे तो 5 लाख 6 लाख सालाना आता था, मंथली का आता था। तो उसमें प्रॉफिट तो होता था ना पहले? प्रॉफिट तो होता था, तो उस समय 200 केजी का रेट था, 200 प्लस ही था, 210। अब इस समय फाइटनर का क्या है कि 150 140 160 रुपये केजी आ गया है, तो इस वजह से अपना फीड खिला रहे हैं। थोड़ा ग्रोथ क्या है कि जहाँ 7-8 महीने हमारे तैयार होते थे 9 से 10 महीने लग रहा है, लेकिन कास्ट हमारी कम आ गई है। जैसे होता है ना भैया कि जैसे अब पिगरी फार्म में थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया है, जी जी, तो कहीं ना कहीं इसको अगर कोई खोलना अगर चाहता है जी, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? पिगरी फार्म में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है खोलना चाहिए अब, या फिर इसको कहीं ट्रेनिंग लेके भी खोलना चाहिए? में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ट्रेनिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, बाकी जैसे और क्या है कि सबसे पहले खोलने के लिए तो कम से कम बच्चे जानवर में स्टार्ट करें जी, 5-10 जानवर से स्टार्ट करें, फिर जैसे 4-6 महीना जब उसका साथ देख लें, देख रेख कर लें, तो एक बार डिलीवरी बच्चे बड़े हो जाएं, उसके बाद वो जितना मन कहे उतना रखे, तब वो आदमी सफल है। और ये कहें कि इकट्ठे हम 50 जानवर से स्टार्ट करें तो वहाँ चीज़ फेल ही होना है, फेल हो जाना है। जी बिल्कुल। जैसे इस फार्म से आप लगभग 3 साल में कितना फार्म खुलवाए होंगे? हमारे हिसाब से 50 प्लस ही है। 50 लगभग। वो सब कितने कितने जानवर ले गए होंगे? सबका हम देखिए, अगर कोई 50 कह रहा है तो हम उनको साफ मना करते 50 भी मत ले जाइए, 10-20 ही ले जाइए। तो इस वजह से जैसे 50 वालों का तो 20 टारगेट रख देते हैं, 20 टारगेट 20 रख देते हैं, क्योंकि 50 वही सोचेगा भाई जिसके पास पैसा होगा, तो 20 मतलब उनको तो 20 तक। जैसे इलाहाबाद में बाबा जी थे, वो भी 50 का टारगेट ले, लेकिन उनको 20 दिए तो ले गए। वो ये भी मतलब आज बड़ाई करते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा सलाह दिया कि अब 20 में ही हम परेशान हो गए, हमारा बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि वो आदमी सारे रखते थे। हाँ, तो ऐसा काफ़ी लोग को किए हैं। और फिर जो 10-5 रहते हैं तो उनको भाई पूंजी बता देते हैं कि जैसे एक मादा रखने में इतना खर्चा है, इतना आप अगर सालिना मत ये सोचिएगा कि हम ले गए 6 महीने बाद हमारा आने लगेगा, 6 महीना साल 1.5 साल बाद मानिएगा कि वो हमारा इनकम आएगा, तो इतना आपको लगाना है। लगभग भैया आपका साल भर का इनकम कितना हो जाता होगा? इनकम का देखिए, हमारा कुछ ब्रीडिंग का है उसका तो लगभग पिछले साल जो है हमारा लगभग 20-25 लाख रुपए निकला था साल में का। जी जी। अब इधर तो कम ही निकलेगा, क्योंकि रेट भी फाइटनर का जो भी जितने माल है कम ही है।
रेट भी कम है। तो एक ठो ब्लैक कलर का हेम्पशायर दिख रहा है जो, जी जी। वो उसको बिना फर्श का रखते हैं, बिना फर्श का है वो। आइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बिना फर्श का क्यों रखे हैं। इसको देखिए, हम आए तभी हम पूछे। TND का है ये। इसका देखिए खुरपका, मतलब पैर में, अच्छा, पैर में इसका वो चोटिल हो गया। इसको क्या है, मिट्टी में ही रखने से जैसे अगर किसी के जानवर मतलब बनाए फार्म में से उसमें पैर में मतलब कोई भी जानवर है, जैसे अगर उसके पैर में मतलब ये घाव हो जा रहा है तो उसको कच्चे में ही रखिए, कच्चे फर्श पे, मिट्टी वाले पे। तो दवा ना करिए तब भी ठीक हो जाएगा। जान लीजिए 1-2 बार स्प्रे कर दीजिए, मक्खी वगैरह ना बैठे, बहुत जल्दी कवर करेगा। इसका लगभग पूरा घाव हो गया था, लेकिन देखिए आज एकदम मेंटेन है, सही हो गया नीचे वाला। तो लगभग इसमें कितने दिन तक इसको रखें? जब तक ठीक ना हो। लगभग ये हमारा 10-15 दिन पहले ऐसे लगड़ा के चलता था, और आज घड़ी देखिए एकदम फिट है। कुछ इसको जैसे फर्श नहीं करवाया, जी जी। जैसे इन लोग को अगर पैरों में कुछ हो गया, जी जी, तो आपको कैसे आइडिया मिला कि इनको फर्श में नहीं रखना है, इसको बस ये मिट्टी वाले पे रखना है तो ये सही हो जाएंगे? आपको आइडिया कैसे मिल गया? तो ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। तो पहले क्या था, इसे मिट्टी का था तो उसमें भी मतलब जो भी कमजोर मादाएं रहती थी तो उसी में डाल देते थे, और वो देखे काफ़ी कवर किया। और फर्श पे क्या है, हरदम घाव लगता रहता था। अब ये इसमें अपने हिसाब से वो रखते हैं, रहते हैं, इस वजह से जल्दी कवर होता है मिट्टी में। जी जी। जो नए नए फार्मर अगर खोलें पिगरी फार्म को, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब देख के ही खोलें, तो उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे हम लोग? में भी देखिए काफी फार्मर है, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि जो छोटे हैं मतलब दिमाग से पैदल हो जाते हैं, ये अरे बहुत कमाई है, चलिए शुगर। एक तो इसका नाम भी है शुगर, सब लोग ये नाम लेके ही लगता है कि कितना पैसा है, लेकिन अब वो पैसा रह नहीं गया, बहुत ज्यादा जो पहले था अब रह नहीं गया। होता है ना कि मतलब अभी कंपटीशन टफ हो गया है, जी जी, तो कहीं ना कहीं इसका डिमांड बढ़ने वाला होगा। जी जी, या तो फिर या बढ़ेगा या फिर एकदम कम होगा, कम ही होगा। मतलब आपका यह वीडियो देख के आपको अगर फोन ऑन करता है तो उसको क्या सलाह देंगे आप? सलाह वही देते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जितना भी पैसा है अंधाधुंध पहले लगा ही दीजिए, क्योंकि रेट भी इस समय कम है। जैसे बहुत फार्मर है नहीं मानते हैं, भैया नहीं खोलेंगे, भले कम है भैया खोलिए, लेकिन हिसाब से खोलिए। ऐसा नहीं है कि अब 50 मादा 40 मादा स्टार्ट कर दें, वहाँ फ्लाफी होना। तो उसको आप थोड़ा बहुत सिखा भी देंगे या फिर ट्रेनिंग वगैरह भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग तो बिल्कुल देते हैं, पहले सलाह ट्रेनिंग का ही देते हैं। जैसे कोई आपके यहाँ पर विजिट करता है, जी जी, तो उसको रहने के लिए भी आप तो बनाए केबिन आपका, तो उस केबिन में रहने के लिए हो जाएगा? जी जी, रहने खाने तो पूरी व्यवस्था, पूरा व्यवस्था कर देंगे। जी जी। अगर कोई फार्मर अगर लेना चाहता है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है भैया का, आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, 1-2 दिन रह सकते हैं और यहाँ भैया से परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और इनका फार्म घूम के भी देख सकते हैं, और भैया से सब चीज़ सीखने के बाद ही आप जानवर यहाँ से लेके जाइए। और आप पिगरी फार्म में हम आए थे यहाँ पे, जी जी, देख रहे थे बच्चों को आप बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया से धो रहे थे फर्स्ट से इसका, तो इनका जो लैट्रिन होता है प्लस इन लोग को पानी होता है जो, जी जी, इन लोग का वेस्टेज क्या करते हैं? वेस्टेज क्या करते हैं उसका, पानी वानी क्या? वेस्टेज जो है हमारा देखिए नाली से होके गड्ढा पीछे टैंक बनाया है, उस टैंक में जाता है। इनका मतलब गोबर का खाद जो होता है उससे भी लाख बेटर ये हमारा इसका खाद होता है। क्या करते हैं उसको? खेत में इनका भी मतलब बेचते हैं। जैसे गोबर का खाद हमारा 2,000-2,500 रुपये टाली है, हम इसको 3,035 रुपये प्रति टाली बेचते हैं। जैसे होते हैं ना कि इन लोग कितने लोग बोलते हैं कि फार्म को जिसका इसके लाइटिंग का जो इसका पानी जो बह रहा है, जी जी, अपने नाली में बहा दो या फिर नदी में बहा दो इसको। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा बहुत फार्मर सोचते हैं कि मतलब हम नदी किनारे खोलें, इनका जो भी कचरा रहेगा नदी में बह जाएगा, वो है। लेकिन इसका भी खाद भी बहुत उपयोगी है, देसी खाद से भी काफ़ी बेटर है इसका, मतलब शुगर का इसका जो भी वेस्टेज है। जैसा कि देख लिया यहाँ पे राहुल भैया सब चीज़ बता दिए हैं, और किसी को यहाँ पे आना है तो यहाँ विजिट करना है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है और आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल अगर छूट गया हो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे और यहाँ पे दोबारा आएंगे तो भैया से सवाल जरूर करेंगे। और वीडियो से अभी तक बने रहे तो शायद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।